औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज से हम तक़ाबुल दयान के तफ़सीली लेक्चर्स को विद डिटेल लेक्चर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। आपको मालूम है कि तक़ाबुल दयान का जो टॉपिक है वो मुश्किल भी है, इंटरेस्टिंग भी है एंड कुछ वो तफ़सीलात मांगता है जगह पर। तो अक्सर जगहों पर आप MCQs तो देख सकते हैं, MCQs बताए भी जाते हैं लेकिन डिटेल्स लेक्चर नहीं है। तो आज से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तक़ाबुल दयान को शुरू कर रहे हैं। जो मशहूर हमारे मज़ाहिब हैं, ईसाईयत है, यहूदियत है, हिंदू मत है, उसके बाद बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, कन्फ्यूशियस एंड देन सिख मत, ज़रतुश्त और फिर कादियानियत, चूँकि इसको भी पाकिस्तान में एक अलग मजहबी तस्वुर किया जाता है। एंड लास्ट पे फिर तक़ाबुल दयान की कुतुब का तारुफ होगा। तो सबसे पहले हम ईसाईयत से शुरू करते हैं। आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है वो पहले हम ज़रा सारा मिनिमाइज़ कर लें ताकि वन बाय वन करके हम इसको विद डिटेल डिस्कस कर सकें। आई होप कि जो चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी वो आपका पूरा टॉपिक जो है तक़ाबुल दयान का उसको कवर करेंगी। और आप कोई भी पेपर अगर आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, FPSC का, PPSC का, KPPSC का, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, इवन आप तक़ाबुल दयान के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर आपको इस टॉपिक पे ऊपर थीसिस लिखना है या फिर CSSP MMS, इवन हर तरह के सब्जेक्ट्स के हवाले से क्रिश्चियनिटी को हम फुल समराइज़ करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, ये चूँकि हम MCQ बेस्ड तैयारी कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया रहेगा, विद डिटेल चीज़ें नहीं होंगी एंड जो इख्तलाफात हैं उनको डिस्कस नहीं किया रहेगा और जो सब हेडिंग्स होंगी उनको नहीं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बस सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट जो हमारी आउटलाइंस हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले ईसाईयत का तारुफ देखते हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 571 को यरूशलेम शहर का नाम है और गलील उस इलाके का नाम है और वहाँ पर एक बस्ती थी नासरा, यानी कि ओवरऑल इलाके का नाम गलील है, मोहल्ले का नाम नासरा है और शहर का नाम यरूशलेम है। यहाँ पर 571 को पैदा होते हैं। यरूशलेम का अरबी नाम अल-कुद्स है। अल-कुद्स हम सुनते हैं जिसे कदीम मुसन्निफीन आमतौर पर बैतुल मक़दिस लिखते हैं और बैतुल मक़दिस को यूरोपीय ज़बानों में यरूशलेम या जेरूशलेम कहा जाता है। एक ही इलाके के दो मुख्तलिफ नाम हैं। बैतुल मक़दिस से मुराद वो मुबारक घर या ऐसा घर है जिसके ज़रिए गुनाहों से पाक हुआ जाता है। बैतुल मक़दिस की तारीख़ की अगर बात की जाए तो पहली सदी कबल मसीह में जब रूमियों ने यरूशलेम पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने इसे इलिया का नाम दिया, यानी कि ये वाला शहर है जो इसको हम बैतुल मक़दिस कहते हैं, रूमियों ने इसका नाम इलिया रखा था। बैतुल मक़दिस पहाड़ियों पर आबाद है और उन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोहे सहयून है। ये असल में एक ही जगह के मुख्तलिफ नाम वक़्त के साथ साथ हैं लेकिन अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसलिए ये सारी डिटेल से चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अक्सर सवाल आता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर पैदा हुए, यरूशलेम, नासरा, अल-कुद्स, इलिया, तो ये सारे एक ही इलाके के नाम है। यरूशलेम शहर है, गलील इलाका है, नासरा बस्ती है, अल-कुद्स भी कहते हैं, बैतुल मक़दिस भी कहते हैं। रोमियो ने इसका नाम इलिया रखा और ये चूँकि पहाड़ी इलाका है तो जो एक पहाड़ी है उसका नाम कोहे सहयून है और इसी कोहे सहयून के ऊपर मस्जिद अक्सा बनी हुई है और कुबतुस सखरा बना हुआ है। इसी से लफ्ज़ सहयूनियत निकला है जो ज्यूज़ के लिए लफ्ज़ बोला जाता है। कोहे सहयून के नाम ही पर यहूदियों की आलमी तहरीक सहयूनियत कायम हुई जिसकी तफसीलात इंशाअल्लाह आगे आएंगी। किताब मुक़द्दस के नए अहदनामा, जिसको अहदनामा जदीद और अहदनामा कदीम दो हैं, इसमें नासरा शहर का जिक्र बतौर नासरत यसु मसीह के बचपन के शहर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से सैयदना ईसा को यसु नासरी या यस्से मसीह भी कहा जाता है। यहाँ पर मसीहत की बहुत सी ज़ियारतें हैं इस सहयून के इलाके में। बाइबल के बहुत से वाक़यात यहाँ से मंसूब हैं। कुरान पाक में ईसाइयों को नसारा का नाम से पुकारा गया है और चूँकि वो नासरा बस्ती में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे इसलिए उस बस्ती की तरफ निस्बत करते हुए नासरा और नसारा ईसाइयों को कहा गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाज़िल होती है उसको अंजील कहा गया है कुरान पाक पे, और अंजील जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और अंजील का लुग़वी मानी है खुशखबरी देना, लुग़वी मानी।
अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली इल्हामी किताब है। ईसाइयों के यहाँ जो मशहूर अंजील हैं वो 4 हैं। इनको अनाजील अरबा भी कहा जाता है, जिसमें मत्ता, मरकस, लूका और यूहन्ना है। एक अंजील बरनबास है, उसको ज़रा तफसील से पढ़ते हैं क्योंकि ये 4 तो तफसीलात हैं ही, मशहूर हैं। इनमें आगे क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं, वो अगर ज़रूरत महसूस की गई तो लेक्चर में उसको लाजमी डिस्कस करेंगे। अंजील बरनबास आपके लिए एक नया नाम होगा। ये असल में वो अंजील है जो ईसाइयों के नज़दीक एक जाली अंजील है। असल में इस अंजील की वजह क्या है, पहले नंबर पे ये समझे ये अंजील लिखी किसने है। अंजील बरनबास जो हैं, बरनबास असल में हज़रत ईसा के एक हवारी थे, बरनबास उसकी तरफ मंसूब है। ये कब्रस में पैदा हुए, यानी कि हज़रत ईसा के जो 12 हवारी हैं उनमें से एक बरनबास थे। ये कब्रस में पैदा होते हैं और इनका असल नाम जो था वो यूसुफ था। बरनबास का वैसे लग़वी मतलब होता है नसीहत का बेटा, नसीहत करने वाला। यही वो अंजील है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारत सुनाई गई है। इस अंजील में आप सल्लल्लाहु का नाम फारकलीत जिक्र किया गया है, यानी कहा गया है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम फारकलीत होगा। अब असल में फारकलीत जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और यूनानी से ये अबरानी में मुंतकिल हुआ और ये लफ्ज़ के कई एक मानी हैं। मसलन महमूद इसका मानी है, अगर अरबिक में तर्जुमा करें, मुअय्यन व मददगार, नेकी करने वाला, अच्छा, मोतबर। और इसका जो सबसे अथेंटिक तर्जुमा बनता है वो अहमद बनता है, यानी कि अल्लाह के हज़रत ईसा ने कहा कि मेरे बाद फारकलीत आएगा, तो ज़ाहिर बात है उस वक़्त की ज़ुबान में उन्होंने फारकलीत कहा। अब अरबी उस वक़्त नहीं थी, यूनानी में कहा, यूनानी से फिर अबरानी में आया, अबरानी से जब अरबी में इसका तर्जुमा करेंगे तो ये अहमद बनेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं ईसाई, उनके नज़दीक यहाँ पर फारकलीत से मुराद हज़रत ईसा ही हैं, ना कि मुसलमानों के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जबकि मुसलमानों के नज़दीक ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है, जो कि इससे पहली किताबों में भी दी गई है। अंजील बरनबास में हज़रत ईसा ने अपने आप को खुदा का बेटा भी करार नहीं दिया, बल्कि इसकी नफ़ी की है। अंजील बरनबास एक मुतनाज़ी अंजील है, आप किस तरह समझ लीजिए, जिसे अक्सर नहीं मानते। 16वीं सदी में इसका एक तालवी नुस्खा मिला, जिससे अंग्रेज़ी, अरबी और उर्दू वगैरह में इसके तराजुम हुए। ये जो अंजील बरनबास है ये ईसाइयों के नज़दीक अथेंटिक नहीं है। ज़ाहिर बात है इसमें उनके अकायद की जो है ख़िलाफ़ बातें की गई हैं। एंड देन वो चूँकि पुराने ज़माने के रवाज के मुताबिक अथेंटिसिटी उसमें शुरू से ही नहीं आ रही, तो इसलिए ये लोग इसको नहीं मानते। अंजील बरनबास के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई जो हैं उनके त्यौहार कौन कौन से हैं। वैसे तो आपको मालूम है ईस्टर है एंड इशाए रबानी है, बपतिस्मा है और एक बड़ा मशहूर क्रिसमस है। क्रिसमस को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, जस्ट सिंपल सी बात है 25 दिसंबर के बारे में है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहरहाल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो 25 दिसंबर को नहीं पैदा हुए, बल्कि वो जनवरी के महीने में या मार्च के महीने में पैदा होते हैं, क्योंकि कुरान पाक में हज़रत ईसा की पैदाइश का जो वाक़या आता है कि जब खजूरें पक चुकी थी तो वो दिसंबर का महीना तो कतई नहीं बनता। तो बहरहाल इसके पीछे एक पूरी मिथ है जिसको इंशाल्लाह हम विद डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम उसके अलावा जो त्यौहार हैं उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। ईस्टर त्यौहार है। ईस्टर त्यौहार हज़रत ईसा के सूली दे जाने के बाद दोबारा जी उठने की खुशी में मनाया जाता है। ईस्टर या ईद क़यामत भी इसको कहते हैं, या जी उठने का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। इसकी तारीख 22 मार्च और 25 अप्रैल के दरमियान होती है। अब इसकी डेट कैसे निकाल दी जाती है वो भी आपको बता देते हैं। 22 मार्च और 25 मार्च के दरमियान, यानी मौसम बहार के उस दिन जब रात और दिन बराबर होते हैं। इसकी तारीख को मालूम करने का तरीका यह है कि 21 मार्च या उसके बाद जिस तारीख को पूरा चांद हो उसके बाद का पहला इतवार ईस्टर होगा। यानी कि फ़र्ज़ कर लीजिए 21 मार्च के बाद पूरा चांद हो रहा है, फ़र्ज़ कर लीजिए 30 मार्च को, तो या आप कह लें कि 10 अप्रैल को हो रहा है, ज़्यादा लंबा हो गया वैसे, आप कह लें कि 1 अप्रैल को कह लें, तो उसके बाद जो पहला इतवार आएगा वो 8 अप्रैल बनता है 1 के बाद, तो 8 जो तारीख है वो ईस्टर की होगी। ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा सूली के 3 दिन बाद ज़िंदा हो गए थे और ये मौसम बहार की एंग्लो सैक्सन देवी थी। ये असल में जो ईस्टर है ये यूनानी ज़ुबान में ईस्टर एक देवी का भी नाम था। और ये जश्न जो है ये दरअसल जश्न बहार का तस्वुर है और जो यीशु मसीह से कबल भी मनाया जाता था। हिंदुस्तान में होली का जो त्यौहार है वो भी इन्हीं दिनों मनाया जाता है। ईरान में नौरोज़ जो है वो भी इन्हीं दिनों मनाया जाता है।
ये सारे त्यौहार, और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो इन दिनों जो खेती बाड़ी किसान काटते हैं, उसको क्या कहते हैं, गंदम काटते हैं, उसके बाद जो त्यौहार मनाया जाता है वो भी इन्हीं दिनों मनाया जाता है। तो ये सारे त्यौहार एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। इशाए रबानी है, ये भी त्यौहार है, ये एक तरह का खाना है, और ये हर एतवार को कलीसा में ईसाइयों के इज्तिमा के बाद तकसीम किया जाता है। रोटी और शराब पर मुश्तमिल होता है। कहा जाता है कि रोटी जो है ये मसीह का बदन है और शराब मसीह के लिए खून बनती है, और ये रस्म हज़रत ईसा की कुर्बानी के तौर पर मनाई जाती है। इसे ईद फसह भी कहा जाता है। आप कह लीजिए जिस तरह जुमे वाला दिन मुसलमानों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको ईद का दिन कहा गया है, इसी तरह इशाए रबानी यानी कि हर संडे को जो खाना खिलाया जाता है वो फसह है, ईद फसह है, ईसाइयों के नज़दीक वो भी ईद का दर्जा रखता है। उसके बाद बपतिस्मा है, इसको रूहानी गुस्ल भी कहा जाता है। ईसाइयों का अकीदा है कि इंसान पैदाइशी तौर पर गुनहगार है, इसलिए उसको गुनाहों से पाक करने के लिए बपतिस्मा दिया जाता है। बपतिस्मा असल में यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी इस्तिबाग या गुस्ल के हैं। अब ये लफ्ज़ जो इस्तिबाग है, अरबी ज़ुबान में इसको सिबगा कहा जाता है। कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह फरमाते हैं सिबगतुल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, रंग चढ़ाया जाता है। असल में ये एक तरह का गुस्ल होता है जिसके ज़रिए से ईसाई जो हैं नए पैदा होने वाले बच्चों को एक टब के अंदर रूहानी गुस्ल देते हैं, जिसके ज़रिए से उसके गुनाह पाक हो जाते हैं गुनाहों से। वो मसीहियों की एक मजहबी रस्म है जिसके ईसाइयों के नज़दीक हज़रत ईसा ने खुद शुरू की थी। नौ मौलूद को भी दिया जाता है, और अगर एक आप कह लें एक नॉन क्रिश्चियन अगर क्रिश्चियन बनता है तो उसको भी गुस्ल दिया जाता है। ये रस्म अमूमन गिरजों में अदा की जाती है। बाद गिरजों में मसीहियों को उस वक्त बपतिस्मा दिया जाता है जब वो जवान हो जाएं। बपतिस्मा देने के 3 तरीके हैं, जिसमें नौ मौलूद या गैर मसीही शख्स पर पानी छिड़का जाता है, या फिर पानी उंडेल कर पानी के हौज में उसको डुबकी लगवाई जाती है, या फिर बपतिस्मा दरिया, समंदर या चश्मे जैसे किसी बहते हुए पानी के ज़रिए भी दिया जाता है। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से बपतिस्मा लिया था। उसके बाद चलते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के बारे में। हज़रत ईसा के 12 हवारी थे, और ये वो लोग हैं जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी। शमून है जिसको पतरस भी कहा जाता है, और पतरस का भाई है अंद्रियास। उसके बाद याकूब बिन जब्दा, यूहन्ना, और यूहन्ना का भाई फिलिप्स है, और बरतुलमाई है, तुमा, मत्ता, याकूब बिन हल्फे, तदई, शमून, कतलानी और यहूदा इस्करियोती। कहा जाता है कि ये यहूदा इस्करियोती जो था इसने गद्दारी की थी और जाकर रोमन एम्पायर को बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर है। अकीदा तसलीस को देखते हैं। अकीदा तसलीस ईसाइयों का अकीदा है जिसको अकानीम सलासा कहा जाता है। इसका मतलब है खुदा 3 है, अकानीम का मजमुआ है। अकानीम कनूम की जमा है, इसका मानी है असल, यानी कि इस्लाम आप कह लें कि जो बेस है वो 3 चीज़ें हैं, यानी कि अकानीम कनूम की जमा हुई। कनूम का मतलब है असल, अकानीम का मतलब असल चीज़ें। तो ईसाइयों के नज़दीक असल 3 चीज़ें हैं, जिसमें खुदा है, मसीह है और रूहुल कुद्स है। ये 3 चीज़ों की ट्राइएंगल मिलकर एक खुदा बनता है, जिसमें फादर है, सन है, एंड जो क्या कहते हैं उसको रूहुल कुद्स है, वो है। कुरान पाक ने ईसाइयों की इस अकीदा की नफ़ी की है। अल्लाह फरमाता है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। अब ये वाला सवाल एक दफ़ा पेपर में आया हुआ भी है कि कुरान पाक में अकीदा तसलीस का जिक्र कौन सी सूरत में है। तो सूरह माइदा की आयत नंबर 73 में अकीदा तसलीस का जिक्र है। ये गलत अकीदा है, मुसलमानों के नज़दीक, इस्लाम के नज़दीक ये जायज़ नहीं है। ओके जी, आगे चलते हैं जी। लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ईसाइयों के जो फ़िरके हैं उनको देख लेते हैं। आम तौर पर तो इनके 2 मशहूर फ़िरके हैं, एक को कैथोलिक कहा जाता है और एक को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। एक तीसरा फ़िरका भी है जो ऑर्थोडॉक्स के नाम से मशहूर है। कैथोलिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैथोलिक मशहूर है, और कैथोलिक जो है ये मजहबी पुराना फ़िरका है। प्रोटेस्टेंट को भी आगे पढ़ते हैं। कैथोलिक समझ लें कि ये सबसे पुराना है, ये पोप कैथोलिक के अंडर होता है, और इसका जो हेड है उसको पापा रूम कहा जाता है, और इसका मरकज़ जो है इटली एक मुल्क है, इटली का जो शहर है वेटिकन सिटी वो है। वैसे तो वेटिकन सिटी खुद भी एक खुद मुख्तार रियासत है, और दुनिया की सबसे छोटी और मुख्तसर तरीन रियासत जो है वो वेटिकन सिटी है। ये दुनिया के रकबे और आबादी के लिहाज से सबसे छोटी खुद मुख्तार रियासत है।
इसको मगरबी कलीसा भी कहा जाता है। कैथोलिक ईसाइयों की तादाद जो है वो 50% है। आप इसकी बुनियाद जो है वो पतरस ने रखी है। आप इस तरह समझ लीजिए कि कैथोलिक जो है ये कट्टर किस्म के लोग हैं, ये मजहबी शिद्दत पसंद है और ये अपने आप को स्ट्रिक्ट करके रखते हैं अपने अकीदे के साथ, और ये किसी सूरत भी फ्लेक्सिबिलिटी या लचक नहीं दिखाते। उसके बाद प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट फिर लुग़वी मतलब प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना, लुग़वी मतलब इसका ये। और असल में ये जो अकीदा है, ये जो फ़िरका है, ये भी एक एहतजाजी रद्द अमल के तौर पर सामने आया। असल में हुआ ये कि जब क्रूसेड वार चल रही थी सलीबी जंगों में, तो उसमें मसीहियों को ज़बरदस्ती भर्ती किया जाता। पोप अर्बन दोम ने ऐलान किया कि जो जंग में जाएगा उसे मुआफ़ीनामा मिलेगा। असल में ये एक मुआफ़ीनामा बड़ा ट्रेंड चला उस वक़्त भी, आज भी है, कि पोप के सामने कन्फेशन करने से, पोप के सामने जाकर अपने गुनाहों का इजहार किया जाता था, तो पोप जो था वो मुआफ़ी का एक मुआफ़ीनामा लिख देता था ताकि ये बंदा मुआफ़ है। तो क्रूसेड वार में मुसलमानों की और ईसाइयों की सलीबी जंगें हुई, तो ईसाइयों को बाकायदा मुआफ़ीनामे जारी किए गए। पोप अर्बन ने कहा कि ये क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए जंग लड़ी जा रही है, इसलिए जो इसमें शिरकत करेगा उसके मुआफ़ीनामा हो जाएगा। और बड़े बड़े आदि मुजरम जेलों से छोड़े गए सिर्फ इसलिए कि वो जाके जंग लड़ें और जाकर फतह हासिल करें, लेकिन उसमें उनको शिकस्त होती है। कहा जाता है कि ये पोप लियो दहम के अहद में ये सूरत हाल इतनी बिगड़ गई कि मुआफ़ीनामे एजेंसियों पर फ़रोख्त होने लगे। अब इस रवैये के ख़िलाफ़ इनके पोप को क्या इख्तियार है लोगों को माफ़ करने का और लोगों को ज़बरदस्ती जंग पर भेजने का, इसके ख़िलाफ़ बाकायदा एहतजाज शुरू हो जाता है। और इनमें सबसे अहम मुकाम जो होता है वो मार्टिन लूथर का होता है। मार्टिन लूथर कौन है उसको आगे जरा एक दफ़ा पहले इधर पढ़ लेते हैं, फिर आपको मार्टिन लूथर की बात समझ आएगी। मार्टिन लूथर 10 नवंबर 1483 को पैदा हुआ और 14 फरवरी 1546 को वफात पाई। गुर्बत की वजह से उनके घर वालों ने उनके तलीमी अखराजात पूरे नहीं किए, कानून और मजहब की तलीम हासिल की और पादरी के अहदे पर फायद हो गए। ये बाकायदा पादरी थे। पादरी बनने के बाद उन्होंने यूरोप का दौरा किया और दौरे से वापस आते ही उन्होंने पोप की शदीद मुखालफत शुरू कर दी और 12 अक्टूबर 1517 को जर्मनी की शहर वटनबर्ग के गिरजे की दीवार पर लातीनी ज़ुबान में पोप के खिलाफ बाकायदा एहतजाज किया। उन्होंने कहा मुआफ़ीनामा बातिल है, मुआफ़ीनामे की कोई शरई हैसियत नहीं है और मुआफ़ीनामे को ख़त्म किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पोप को भी कोई हैसियत हासिल नहीं है कि वो लोगों को आप कह लें कि इस तरह करता फिरा। इस पर बाकायदा इसको सज़ा सुनाई गई, लेकिन ये फ़िरका आहिस्ता आहिस्ता रंग पकड़ता गया और इस वक्त इस फ़िरके की तादाद 36% है। यानी कि आप इस तरह समझ लीजिए कि पोप के रवैये के ख़िलाफ़ जब लोगों ने एहतजाज किया तो उस एहतजाजी रद्द अमल के नतीजे में जो फ़िरका आया ज़हूर पर, उसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। ये अपने अकीदे के एतबार से ज़रा फ्लेक्सिबल हैं, ये अपने आप को कैथोलिक नहीं बल्कि प्रोटेस्टेंट समझते हैं और ये पोप की भी गलतियों को काउंट करते हैं और काउंटर क्वेश्चंस करते हैं और कई ऐसे चीज़ें हैं जिस पर वो इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप इस तरह समझ लीजिए कि जिस तरह इस्लाम के अंदर एक जदीद तजदीद अहयाए दीन की तहरीकें चलती हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो तहरीक है वो तहरीक वहाबियत है जो कि नजद से चली। उस नजद के इलाके की तहरीक को आप प्रोटेस्टेंट कह लें। जिस तरह वो मजहबी लिहाज से हैं, इस तरह ये प्रोटेस्टेंट हैं जो कि एहतजाज करते हैं। एक तीसरा फ़िरका ऑर्थोडॉक्स भी है। ऑर्थोडॉक्स का मरकज़ है ये तुर्की का शहर कुस्तुनतुनिया है। ऑर्थोडॉक्स को मशरकी चर्च के तौर पर जाना जाता है। ये लोग हज़रत ईसा को ही खुदा मानते हैं और उनके नज़दीक खुदा ने ईसा की शक्ल में ज़हूर किया है। ईसाइयों में इनकी तादाद सिर्फ 11% है। जदीद ईसाइयत का बानी सेंट पॉल को समझा जाता है। हज़रत ईसा के बाद ये सबसे अहम शख्सियत थी। सेंट पॉल जो था ये इब्तदा में यहूदी था, लेकिन बाद में ईसाई हो गया और इसका असल नाम साउल है। ये रोम में पैदा हुआ, यहूदी आलम गमलीएल से तालीम हासिल की और उसकी तालीमात पर ही ईसाइयत का बुनियादी ढांचा खड़ा किया। असल में इस वक्त जितना भी क्रिश्चियन लिटरेचर हमारे पास पहुंचा है वो सारे का सारा सेंट पॉल के ज़रिए से पहुंचा है। हज़रत ईसा की बताई गई बाकायदा तालीमात डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंची बल्कि सेंट पॉल के ज़रिए से पहुंची है। कहा जाता है कि सेंट पॉल चूँकि यहूदी था और यहूदी से क्रिश्चियन हुआ और यहूदी आलिम दीन से पढ़ा, इसलिए इसकी तालीमात के ऊपर यहूदियत का रंग बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। इसलिए हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के कई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो यहूदियत से मुतासर हैं। तो बहरहाल ये ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं
उसके बाद मार्टिन लूथर की तारीफ होगी, उसके बाद आखिरी चीज़ है और वो है अहम निकात। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मज़हब क्रिश्चियनिटी के अहम इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं। ईसाइयों के नज़दीक इंसान पैदाइशी गुनहगार होता है। हज़रत ईसा ने हज़रत यहया से बपतिस्मा लिया। ईसाइयों में 10% ज़कात दी जाती है। हज़रत ईसा 30 साल की उम्र में नबी बनाए गए। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब जो है ईसाइयत है। 2.5 अरब ईसाई हैं, यानी कि हर 3 में से 1 फ़र्द ईसाई है। आज का लेक्चर सिर्फ हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे और वो था ईसाइयत का। इसके बाद एक दफ़ा हम इसको समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने तारुफ देखा। इसमें मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा तफसीलात बाकी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस करना बाकी है, लेकिन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपके सामने डिस्कस कर दी गई हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें ये भी पॉइंट डिस्कस करने चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, इंशाल्लाह उसको भी लाजमी डिस्कस किया जाएगा। एक दफ़ा दोबारा समराइज़ कर लें। तारुफ है, तारुफ के बाद इंजील है, इंजील बरनबास है, ईसाइयत के त्यौहार हैं, हवारी हैं, अकीदत तस्लीस है, फ़िरके हैं, मार्टिन लूथर एंड अहम निकात हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है यहूदियत के नए लेक्चर से तकाबले ध्यान के साथ। अभी तक के लिए इतना ही है। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर।